स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का पाठ नंबर 2, जिसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें, और इसको लिखा है श्रीमती मृदुला गर्ग जी ने। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ का सारांश और इसके प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। तो प्रस्तुत पाठ हिंदी की सुपरिचित कथा लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। तो इसमें जो है, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसकी जो लेखिका है श्रीमती मृदुला गर्ग जी, उनके बारे में जान लेते हैं। तो मृदुला गर्ग आधुनिक हिंदी कथा साहित्य का एक महत्वपूर्ण नाम है। इन गर्ग का जन्म सन 1938 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कोलकाता में हुआ। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया था। भारत के अनेक शहरों में रहने के पश्चात सन 1974 में दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन आरंभ किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त उन्होंने अपने समय की सामाजिक समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला जी ने संवेदना और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। और मृदुला गर्ग जी द्वारा कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, कठगुलाब, ये उनके द्वारा लिखित उपन्यास है। संगति विसंगति दो खंडों में संपूर्ण कहानियां हैं उनकी। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, ये इनके निबंध संग्रह है। लेखिका अपनी बहनों चित्रा और अचला के बारे में आगे बताते हुए कहती हैं कि चित्रा ने अपना विवाह अपनी मर्जी के लड़के से किया। अचला ने अर्थशास्त्र और पत्रकारिता की शिक्षा ग्रहण की। अपनी शादी के बारे में कहती है कि शादी के बाद वह बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। उस समय सिनेमा हॉल में स्त्री पुरुष अलग अलग बैठते थे, लेकिन लेखिका अपने प्रयास से वहां की औरतों से नाटक में पराये मर्दों के साथ अभिनय भी करवाया। अब आगे इसमें लेखिका बताती है कि लेखिका की इच्छा थी कि वह कैथोलिक बिशप से बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोलने के लिए राजी कर ले, परंतु बिशप से टूक जवाब मिलने पर लेखिका ने अपने अथक प्रयासों से एक स्कूल खोला। अपने स्वभाव से ज्यादा अपनी बहन रेणु के जिद्दीपन के बारे में बताते हुए लेखिका कहते हैं कि सन 1950 में जब दिल्ली में भारी बारिश होने पर सभी नाले उफन गए और सड़कों पर पानी भरा हुआ था, परंतु लेखिका द्वारा मना करने के बावजूद रेणु पैदल ही 2 मील पैदल जो है चलकर स्कूल पहुंची थी। स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 कृतिका भाग 1 पुस्तक का पाठ नंबर 2 मेरे संग की औरतें का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करवाए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थे? इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी के बारे में घर के अन्य लोगों से बहुत कुछ सुना था। लेखिका की नानी अपने पति के जीवन में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देती थी, लेकिन वह घर के 4 दीवारी में भी रहकर अपने ढंग से जीवन जीती थी। जब लेखिका की माँ की शादी की बात आई तो उनकी नानी ने किसी भी आजादी के सिपाही से शादी करवाने की अपनी बात बड़े ही अधिकार से मनवा ली। तभी लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। प्रश्न नंबर 2, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी ने दामाद बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की बात की जो आजादी का सिपाही हो। इस तरह से लेखिका की नानी परोक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में भागीदारी रही। प्रश्न नंबर 3, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। ख, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की माँ की विशेषताएं। लेखिका की माँ की 2 विशेषताएं थी। वे हमेशा सच बोलती थी, इसलिए घर के लोग उनका सम्मान करते थे। दूसरी, कभी भी वो उधर की बात उधर नहीं करती थी, इसलिए घर के बाहर भी लोग उन पर पूरा भरोसा करते थे। ख, लेखिका की दादी के घर का माहौल। लेखिका की दादी के घर में बहुत से लोग थे, अर्थात संयुक्त परिवार था, लेकिन हर व्यक्ति को अपने ढंग से जीवन जीने की पूरी छूट थी। कोई भी अपनी इच्छा दूसरों पर नहीं थोपता था। प्रश्न नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए अपने बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? इस प्रश्न का उत्तर हमारे विचार से परदादी के मन में महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने की उत्कट इच्छा रही होगी, इसलिए उन्होंने अपनी पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। अब इसमें नेक्स्ट प्रश्न है आगे।
प्रश्न नंबर 5, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा, पाठ में एक चोर का जिक्र है। संयोग से चोर जिस में घुसा उसमें लेखिका की माँ सो रही थी। लेखिका की माँ ने चोर से पानी मांगा। इस काम में जब चोर पकड़ा गया तो लेखिका की माँ ने कहा कि पानी पिलाने के नाते वह उनका बेटा हो गया। अब उसकी मर्जी कि वह चोरी करे या खेती बाड़ी। इस बात का चोर पर गहरा असर हुआ और उसने चोरी छोड़कर खेती बाड़ी करने लगा। उपरोक्त वाक्य दर्शाता है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब लेखिका कर्नाटक के बागलकोट नामक स्थान में थी तो वहां कोई स्कूल नहीं था। उनके लाख समझाने के बावजूद भी क्रिश्चियन मिशनरी वाले स्कूल खोलने को राजी नहीं हुए। उसके बाद लेखिका ने स्वयं एक प्राइमरी स्कूल खोलने की ठानी। कई अन्य लोगों की मदद से उन्हें स्कूल खोलने में सफलता भी मिली। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते हैं और जिनके व्यक्तित्व सरल, सहज और पारदर्शी होते हैं, जो लोग सफलता की ओर से व्यवहार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ देते हैं और उनको हिम्मत बनाए रखने वाले होते हैं, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। अब स्टूडेंट, इस पाठ का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। स्टूडेंट, इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, लेखिका और उनकी बहन जो सोचती थी उसे करके ही दम लेती थी। उनकी बहन बड़ी जिद्दी थी, परंतु उनके इस जिद्दीपन ने उनका दृढ़ निश्चयी स्वभाव झलकता है। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद, सबके मना करने के बावजूद लेखिका की बहन विद्यालय जाती है, तो दूसरी ओर लेखिका जब डालमिया नगर में रहती तब उन्होंने स्त्री पुरुष के नाटकों के द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों के लिए धन एकत्रित किया, कर्नाटक में स्कूल खोला। ये सारी बातें लेखिका के स्वतंत्र व्यक्तित्व, हिम्मत, धैर्य और लिख से हटकर अलग राह चलने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।